हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जियोग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। शानदार यूनिवर्सिटी है, ये उत्तर प्रदेश में ही है और काफ़ी शानदार यूनिवर्सिटी है। आप इसका नाम देखेंगे आगे, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है। इसमें पीएचडी एडमिशन के लिए ऑफरिंग किया गया है। जो एकेडमिक सेशन है वो 2022-23 का है। सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। सोशल साइंस है, ह्यूमैनिटीज़ है, इंजीनियरिंग के भी सब्जेक्ट हैं, साइंस के भी सब्जेक्ट्स हैं। तो सारे सब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे। फेलोशिप भी अवेलेबल है। यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टेप 2 ही हैं। यहाँ भी आपका इंट्रेंस होगा, इंटरव्यू होगा, लेकिन उसमें जो सिलेक्शन होगा उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। इसमें सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इसमें जो एग्जाम्शंस हैं, जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी होंगी, उनको भी अलग अलग किया गया है। ऐसा नहीं है कि नेट जेआरएफ है तो वो सब एग्जाम्प्टेड हैं, एक ही कैटेगरी में आते हैं। इनको अलग अलग दिया गया है। जेआरएफ को अलग वेटेज दिया गया है, नेट को अलग वेटेज दिया गया है। और ये भी क्लियर किया गया है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या एसोसिएट प्रोफेसर हैं उनके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कैसे होगा, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। आप फॉर्म को फिल कैसे करेंगे, फिल करने के बाद का क्या स्टेप है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि सारे आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। इसमें जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं वो सब क्लियर हो जाएं। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया गया है यहाँ पे। इस चैनल पे आपको पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कवर की जाती है। टीचिंग पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट के भी रिक्रूटमेंट कवर किए जाते हैं। पीएचडी एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी है CSJMU कानपुर यूनिवर्सिटी। यहाँ से पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन बाउचर है। इसमें आपको डेट्स, एलिजिबिलिटी, मोड ऑफ सिलेक्शन, सारी डिटेल्स इसी में दी गई है। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा PDF आप रीड आउट कर लीजिए। मैं यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसे रीड आउट कर दूँगी। सारी डिटेल्स आपको यहीं पे मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कोर्स वर्क की फ़ीस वगैरह सारी चीज़ें दी गई हैं। तो हम लोग सारी डिटेल्स को देखेंगे। इस यूनिवर्सिटी का जो पूरा नाम है वो है छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, जो कि कानपुर में है, कानपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन को इनवाइट किया गया है। और जो एकेडमिक सेशन है पीएचडी एडमिशन के लिए वो 2022-23 का है। जो एप्लीकेशन है उसे ऑनलाइन मोड में ही आपको फिल करना है। और यहाँ पे दिया गया है अबाउट द पीएचडी प्रोग्राम। यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में ये फॉर्मली कानपुर यूनिवर्सिटी ही है। और यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन होगा आपका थ्रू एंट्रेंस टेस्ट। कुछ एग्जाम्प्टेड कैटेगरी भी हैं, उसकी भी सारी डिटेल्स दी गई है, उसे हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे दिया गया है जो आपका पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन होगा उसका जो रेगुलेशन किस रूल्स और रेगुलेशन के तहत होगा, तो वो दिया गया है यूजीसी रेगुलेशन 2016 के तहत होगा। यानी कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सिर्फ पीजी होना चाहिए, ठीक है। ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन दिया गया है मिनिमम आपका 3 साल का होना चाहिए, मैक्सिमम 6 साल का होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्ट्स कौन कौन से दिए गए हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट्स अगर डिसिप्लिन की बात करें तो यहाँ पे साइंस एंड इंजीनियरिंग है, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, सोशल साइंस है, मैनेजमेंट है। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स में इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस को, तो उसे हम लोग देख लेते हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स दिया गया है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, बॉटनी है, बिजनेस मैनेजमेंट दिया गया है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ दिया गया है, ड्राइंग एंड पेंटिंग दिया गया है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन ट्रेनिंग दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इंग्लिश लिटरेचर है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग दिया गया है, जियोग्राफी भी है, हिंदी लिटरेचर भी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, हॉर्टिकल्चर है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, लॉ है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन दिया गया है, लाइफ साइंस है, मैथमेटिक्स है, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री दिया गया है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी दिया गया है, माइक्रोबायोलॉजी है, म्यूजिक है, फार्मेसी है, फिजिकल एजुकेशन योगा भी दिया गया है। इसके अलावा फिजिक्स है, फिजियोथेरेपी दिया गया है, फिलॉसफी है, प्लांट पैथोलॉजी दिया गया है, पॉलिटिकल साइंस दिया गया है, साइकोलॉजी है, संस्कृत है, सोशियोलॉजी है, सोशल साइंस है, उर्दू है, जूलॉजी है। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं।
होपफुली आपका भी सब्जेक्ट यहाँ पे होगा। आप पूरी डिटेल्स को देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूटे ना, कहीं कोई मिस्टेक ना हो। आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन किस तरह से होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है वो किस तरह से होगी, और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो किस तरह से होगा। सारी डिटेल्स आप अच्छे से देखिएगा। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, नॉर्मली जो हर यूनिवर्सिटी में होता है वहाँ से ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसीलिए सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं, ऊपर दिया गया था कि यहाँ पे यूजीसी रेगुलेशन 2016 ही इम्प्लीमेंट होगा, जिसमें आपके पास मास्टर डिग्री हो या फिर कोई प्रोफेशनल डिग्री होना चाहिए। जैसे कि प्रोफेशनल डिग्री में दिया गया है एमटेक हो, एलएलएम हो, एमडी हो या एमएस हो, ठीक है, या फिर मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। मास्टर डिग्री भी यहाँ पे दिया गया है 55% मार्क्स के साथ, बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें 60% भी मांगा गया है, वो बाद में मेंशन किया गया है, उसे भी हम लोग देखेंगे। और कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें आपके पास मास्टर डिग्री किस स्ट्रीम में होना चाहिए ये भी मेंशन किया गया, इसे भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है नॉर्मली जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें 55% मार्क्स आपके पास होना चाहिए मास्टर डिग्री में, और अगर आपके मास्टर डिग्री में ग्रेडिंग पॉइंट है तो बी ग्रेड का होना चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है यहाँ पे SC, ST, OBC और डिफरेंट एबल कैंडिडेट को। इसका मतलब इनके मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स हो तो ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सेम चीज़ दिया गया है, ग्रेडिंग पॉइंट है तो उसमें भी 5% का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है जैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है तो उसमें आपका MSc होना चाहिए एग्रीकल्चर में, या फिर अगर मास्टर डिग्री है तो आपका डेयरी इकोनॉमिक्स, एनिमल हस्बेंड्री इकोनॉमिक्स या फिर वेटेरिनरी इकोनॉमिक्स में होना चाहिए या फिशरीज इकोनॉमिक्स में, इसमें से कोई भी होना चाहिए, या MCOM या MSc एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, तो आप यहाँ पे PhD के लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से दिया गया आयुर्वेदा में आपका MD होना चाहिए, MD होगा तो, और आपका जो MD है मास्टर डिग्री है आयुर्वेदा में वो आपका 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। यहाँ भी SC ST को और डिफरेंट एबल कैंडिडेट को 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, OBC को यहाँ पे कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है, और जो रिलैक्सेशन है वो 5% का दिया जा रहा है। इसी तरह से मेडिकल बायोकेमिस्ट्री दिया गया है, इसमें भी आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और 5% का SC ST और डिफरेंट एबल कैंडिडेट को भी 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए एक अच्छी चीज़ मेंशन की गई है कि जो स्टूडेंट अभी अपीयरिंग में है, फाइनल ईयर सेमेस्टर जिनका चल रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वो एलिजिबल हैं अपीयर होने के लिए एंट्रेंस टेस्ट में। तो अगर आपका मास्टर डिग्री अभी कंप्लीट नहीं है तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग भी है। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो है एंट्रेंस टेस्ट होगा, देन इंटरव्यू होगा, ठीक है। जो एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे उनका इंटरव्यू होगा। अब क्वालिफाई कैसे करेंगे वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। 2 स्टेप में होगा, यानी 2 स्टेज होगा जो भी प्रोसेस होगा। फर्स्ट जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, यहाँ पे देख सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट होगा जो कि 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन रहेंगे। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, करेक्ट ऑप्शन आपको टिक करना होगा। एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आपका 400 का होगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो 400 मार्क्स का होगा। इसमें 50% मार्क्स जो रहेंगे, 50% क्वेश्चन जो रहेंगे वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के रहेंगे। ये बड़ी बात है क्योंकि सब्जेक्ट सभी का अच्छा होता है। मैक्सिमम ये होता है कि 70% जो होते हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड आते हैं, 30% जो होते हैं वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के आते हैं। लेकिन यहाँ पे 50% जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के रहेंगे, और 50% मार्क्स जो रहेंगे वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे, यानी कि रिसर्च पे आपको मेहनत करना होगा। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो आपको और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है नेगेटिव मार्क्स रहेंगे अगर आप गलत आंसर करते हैं तो, और यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/3 होगा, ठीक है। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा एंट्रेंस टेस्ट में वो परसेंटाइल पे होगा। परसेंटाइल स्कोर
किया जाएगा और उसमें जो टॉप 50% होंगे उन्हें ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा हर एक सब्जेक्ट में। एक सब्जेक्ट में जैसे ये मेंशन नहीं किया गया, जो 50% लिया जाएगा वो अपेयरिंग के लिए, जितने भी बच्चे अपेयर करेंगे उनका 50% लिया जाएगा, या फिर उनका लिया जाएगा जितने भी आवेदन हुए हों, या फिर जो सेलेक्ट होंगे यानी जो क्वालिफाई कर जाएंगे उनका से 50% लिया जाएगा। ये क्लियर नहीं किया गया। ये क्लियर किया गया है कि परसेंटाइल स्कोर किया जाएगा और उसमें जो टॉप 50% के लोग होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, एक तो नेगेटिव मार्किंग है, दूसरा ये नहीं है कि जैसे अदर यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है 50% अगर आप ले आए हैं, 40% या 50% जो भी वहाँ की क्राइटेरिया होती है तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप ले भी आए हैं अच्छे मार्क्स लेकिन टॉप 50 में नहीं आते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाएगा। तो थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ एग्जाम्शंस देख लेते हैं कि कौन कौन से लोग एग्जाम्प्टेड होंगे एंट्रेंस टेस्ट से। तो यहाँ पे जो भी NRI के स्टूडेंट्स होंगे वो एग्जाम्प्टेड होंगे, या फिर जिनका UGC JRF हो, CSIR JRF हो, या गेट हो यानी कि MHRD से स्कॉलरशिप पा रहे हों, या टीचर फेलोशिप पा रहे हों, या DPT, ICAMR, ICAR, DST इंस्पायर फेलोशिप पा रहे हों, उन्हें ही सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्प्टेड रखा गया है। बाकी नेट वगैरह जो हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उन्हें भी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। और जो आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में ऑफिसर्स हैं उन्हें भी यहाँ पे एग्जाम्प्टेड दिया गया है, लेकिन उनका जो सर्विस है वो 15 साल का हो गया हो। तो कौन कौन से लोग एग्जाम्प्टेड नहीं होंगे? जो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं या प्रोफेसर हैं, उन्हें भी एग्जाम्प्टेड नहीं मिलेगा। वो चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ही हों, उन्हें भी एग्जाम्प्टेड नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कॉलेज में हैं, मतलब यूनिवर्सिटी में है या एफिलेटेड कॉलेज में है उसके, तो भी उन्हें एग्जाम्प्टेड तो नहीं मिलेगा। उन्हें एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होना होगा, लेकिन 10% का वेटेज यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे दिया गया जो गेट हैं या नेट हैं या स्लेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, उन्हें भी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, उन्हें भी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, लेकिन उन्हें भी 10% का यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है अगर जो लोग एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के हैं, जो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू अगर जाते हैं, अपीयर होते हैं और इतने बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं जितना कि सीट नहीं है, तो उसमें भी जो एलिमिनेट किए जाएंगे वो MA का जो आपका मास्टर डिग्री का जो परसेंटेज होगा, जो मार्क्स होंगे, उसके बिहाफ पे। एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो दिया गया है यहाँ पे 2500 रुपया दिया गया है। यहाँ पे फ़ी काफ़ी कॉस्टली है। कोर्स वर्क का भी फ़ी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे 35,000 रुपया कोर्स वर्क दिया गया है OBC और अनरिजर्व के लिए। 25,000 रुपया दिया गया है SC ST PWD कैंडिडेट के लिए। नॉर्मली 15,000 तक होता है, 15-20 हज़ार मैक्सिमम होता है। यहाँ पे 35,000 दिया गया है। वैसे तो 8-10 हज़ार में ही कोर्स वर्क हो जाता है मोस्टली कॉलेज में। यहाँ पे 2500 रुपया दिया गया है OBC और OBC और अनरिजर्व के लिए 2500 रुपया एप्लीकेशन फ़ी दिया गया है, जो कि आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें। और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 1500 रुपया दिया गया है। और ये जो पैसा है, ये जो एप्लीकेशन फ़ी है, ये नॉन रिफंडेबल है। अगर आप एक बार पेमेंट कर दिए हैं तो कोई भी रीज़न देने के बाद भी ये वापस नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन का प्रोसेस दिया गया है। यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद में उसे आपको पोस्ट करना है। एनवेलप पे आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर PhD एंट्रेंस 2022। उसके बाद में अपना नाम, सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और उस एनवेलप पे आप ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद में हार्ड कॉपी प्रिंट, जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरे हैं उसका प्रिंट, और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के हैं या फिर आपको वेटेज चाहिए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो सर्टिफिकेट्स हैं उसका फ़ोटोकॉपी निकाल के वो सब आपको 28 अप्रैल से पहले ही इस एड्रेस पे सेंड कर देना है। ठीक है। इस एड्रेस पे 28 अप्रैल के पहले ही रिसीव हो जाना चाहिए। एड्रेस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड करके ये एड्रेस वहाँ से भी लिख सकते हैं, या वीडियो पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। किसी भी तरह से आप ये एड्रेस ले सकते हैं। इस एड्रेस पे ही आपको देना है। ठीक है। और जो डेट है
उस डेट के बाद अगर रिसीव होता है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर अगर आपका फॉर्म पूरा फिल नहीं है तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा, या एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं है, जो एप्लीकेशन फ़ी है वो पेमेंट नहीं है तो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको अगर सिलेबस जानना हो या फिर इससे रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड या एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड जो अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप इस यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर आप विज़िट कर सकते हैं। जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिए गए हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। जो ओपनिंग होगा वो 10 मार्च से ही स्टार्ट हो गया है फॉर्म फिल होना, और लास्ट डेट इसका 25 अप्रैल दिया गया है। काफ़ी टाइम है, लगभग 1.5 महीने है। आराम से फॉर्म को फिल करिए, सारी डिटेल्स देख लीजिए। उसके बाद में एडमिट कार्ड आपका 27 अप्रैल तक आ जाएगा, और एग्ज़ाम की डेट यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं। 2 मई को आपका एग्ज़ाम होगा, और आंसर की भी आपको 2 मई को ही मिल जाएगा। ठीक है, जो एडमिशन जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो आपका 11 जून तक आ जाएगा। एडमिशन के कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी चीज़ें वही दी गई हैं जो ऊपर मेंशन किया गया है। आप चाहें तो इसे एक बार रीड आउट कर लें। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो सब मैंने आपको दे दिया है। फिर भी कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये एड्रेस आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, इसी एड्रेस पे आपको सेंड करना है हार्ड कॉपी। ठीक है, सारी डिटेल्स को हम लोगों ने देख लिया है। कोई क्वेरी हो कि कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।